लोग क्या कहते हैं उन बातों पर कभी ध्यान मत देना। परमेश्वर क्या कहता है यह हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:15, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना का पहला पत्री 4:10, प्रेम, प्यार, लव, प्रेम इसमें नहीं है कि तुमने मुझसे पहले प्रेम किया है, प्रेम इसमें कि मैंने तुमसे पहले प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, अपने पुत्र दे दिया। उसने पहले ही आपसे प्यार करने के कारण अपने पुत्र दे दिया। दोस्तों, उसने हमें पहले चुना, उसने हमसे पहले प्यार किया, उसने हमारे और कदम बढ़ाया, उसने हमें स्वीकार किया। हालेलुया, हम उसके चुने हुए हैं। पिता मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चों के लिए, तेरे संतानों के लिए, यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुटकारा दीजिए, यीशु के नाम से इन्हें आजाद करिए, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को दूर करिए, यीशु के नाम से हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए। हे बीमारी और शैतान मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल बाहर इनके शरीर से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, निकल बाहर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में। तो सब तैयार है आज के पवित्र वचन के लिए? आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, 2 सप्ताह पहले मैंने आज का वचन तैयार करके रखा था। 2 सप्ताह पहले। हालेलुया। सोचिए कितना सामर्थी फुल वचन होगा जो 2 सप्ताह पहले से तैयार था, और मैंने इसे 2 सप्ताह दिया आज के लिए। हालेलुया। तो सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन के पहले की बात है, भाई खिलेश्वर हमारे यहाँ रुका था। उसने सोमवार को मुझे बताया कि जो व्हाट्सएप ऐप्स है उसमें लिखने की जरूरत नहीं है भैया, अब जो कुछ भी बोलोगे वो ऑटोमेटिक वहां लिखाते हुए चला जाएगा। मैं सालों से व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे नहीं पता था। आप जो मैसेज पढ़ते हैं ना सुबह का शुरुआत यीशु के साथ, मैं लिखता हूं उसे, लिखने में लगभग आधा घंटा लगता है मुझे। भाई ने बताया बोलकर भी कर सकते हैं। सोमवार को बताया, मैंने सोमवार को ही शुरू किया और मैंने कहा सुबह की शुरुआत यीशु के साथ, सभी को जय मसीह की शालोम। और सच में वो जैसे मैं कह रहा था उसी तरह से वहां लिखा रहा था। दोस्तों सोचिए, यदि 500 या 5000 साल पहले कोई ये कहता कि आप बोलोगे लिखने की जरूरत नहीं है और वो लिखाता चला जाएगा, कोई विश्वास करता? 5000 साल पहले कोई विश्वास करता? सब क्या कहते हैं? यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता कि आप बिना लिखे किसी भी कॉपी पर कुछ लिख सकते हैं। यह हो नहीं सकता कि आप बोलोगे और इधर लिखाते हुए चला जाएगा। अब विश्वास करिए दोस्तों, ये जो बाइबल को लिखने वाला जो लेखक है, 40 लोगों ने मिलकर बाइबल को लिखा है। परमेश्वर ने इन्हें कहा है और इन लोगों ने लिखा है, 40 भक्तों ने मिलकर। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर पिता के प्रेरणा से लिखा गया है। परमेश्वर पिता ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र को लिखवाया है दोस्तों। वो वहां स्वर्ग में विराजमान था और यहां अपने दासों से कह रहा था कि तुम्हें क्या क्या लिखना है। ध्यान से सुनिए, मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं। बाइबल में कुल कितने पुस्तकें हैं? हाँ, 66 पुस्तकें हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक पढ़ लीजिएगा, एक पुस्तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
आप सभी पुस्तकों को पढ़ोगे, आपको समझ आएगा कि यह पुस्तक एक दूसरे के विषय में बताता है। मत्ती किसी दूसरे विषय में नहीं बात करता, मरकुस किसी दूसरे विषय में बात नहीं करता, लुक्का यूहन्ना पढ़ लीजिए, दूसरे विषय में बात नहीं करता। हालेलुया। जब आपको पता है, ये जो लेखक है जिन्होंने 40 लोगों ने लिखा है, ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दूसरे दूसरे देश में बैठकर लिखा है। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठकर लिखा है इन लोग। पौलुस आधा से ज्यादा पत्री जेल के अंदर लिखा है। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि इसे एक व्यक्ति ने लिखा है। पढ़िए, कितने लोग संपूर्ण बाइबल पढ़ चुके हैं? हाथ उठाइए। संपूर्ण बाइबल। और बाकी लोग महारानी हो, कब पढ़ोगे? हाँ? और आप लोग महाराजा, पेट तो बाहर निकल रहा है, ज्ञान भी बाहर निकालो। हाँ? मैंने एक साल में कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लिया था, 21 साल में। अब बाइबल पढ़कर देखना दोस्तों, इतना मुकद्दस पाक कलाम है ना ये हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल। दोस्तों मैं सच कहता हूं, हर एक एवरीथिंग, हर एक प्रश्न के जवाब आपको इस बाइबल में मिलेगा। जो गूगल भी नहीं बता सकते वो बाइबल बता देगा। हालेलुया। क्योंकि गूगल को बनाने से पहले हमारा ये कलाम बन चुका था दोस्तों। आसमान, पृथ्वी, सब कुछ बनाने से पहले, आदि से पहले हमारा खुदा बाप था। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए दोस्तों, कितना बेहतरीन और कितना सुंदर तरीका से परमेश्वर ने पूरे सृष्टि की रचना की होगी। भाई ने मुझे बताया कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए, वहां ऑटोमेटिक लिखाते हुए चला जाएगा। मैंने बोला, ऑटोमेटिक लिखाया। कल का जो प्रचार, जो सुबह की शुरुआत है, मैं लिखा नहीं था, मैं बोला था। हालेलुया। क्या आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने भी बोला और इधर काम हो रहा था? हाँ? ये जो व्हाट्सएप के, मुझे पता नहीं कौन सा उसका चलाने वाले है, उसका क्या कहते हैं, मालिक है, मुझे नहीं पता, लेकिन पृथ्वी को चलाने वाले मालिक को मैं जानता हूं। वो बोल रहा था और इधर हो रहा था। हालेलुया। ये तो अभी खोज कर लाया है दोस्तों, इस फंक्शन को अभी खोज कर लाया है व्हाट्सएप वाले, गूगल वाले। लेकिन इससे पहले हजारों साल पहले परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार कर दिया था। वो उधर बोल रहा था और इधर हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी आपके घर में फास्ट फूड आता है ना, खाना, अब 20 मिनट 30 मिनट के अंदर। हमारे गांव तरफ नहीं आता होगा ना, शहर में आता है दोस्तों। 30 मिनट के अंदर आपका डिलीवरी आपके घर में। पिज्जा, बर्गर, सुने हो कि नहीं सुने आप लोग? आपको पता है उससे पहले परमेश्वर ने फास्ट डिलीवरी किया था। इजराइल के समय मन्ना गिराता था दोस्तों आसमान से, फास्ट डिलीवरी घर के पास, सीधा लोग निकलते थे, लाते थे और सीधा खा लेते थे। हालेलुया। फास्ट डिलीवरी किसने किया था? परम पिता परमेश्वर ने। उसी को देखकर इन लोगों ने कॉपी किया है दोस्तों। आमीन। मेरे साथ एक पत्री निकालिए, भजन संहिता 33 अध्याय 9वें पद निकालिएगा। हाँ, भजन संहिता 33 अध्याय 9वें पद। सभी के पास संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल है? किनके किनके पास नहीं है बाइबल संपूर्ण? हाथ उठाइएगा। आपको मार नहीं पड़ेगा, डर क्यों रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हाथ उठाइए जिनके पास संपूर्ण बाइबल नहीं है। आप लोग लेते क्यों नहीं बताओ? 300 रुपए का महीना का रिचार्ज करते हो मोबाइल में, 200 रुपए में बाइबल नहीं खरीद पाते? हाँ ना, मिलता है ना मनकुदीप में, लगता है। क्यों? अभी 200 रुपए से, अभी मीटिंग समाप्त होकर ना होटल में बैठकर 200 रुपए के खा देंगे इडली, समोसा, हाँ, बड़ा पाव, सब चला जाएगा पेट के अंदर।
हर एक के पास ये कलाम होना चाहिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। ये कलाम ये सोने और चांदी से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। नीति वचन पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है बुद्धि की प्राप्ति सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। बुद्धि की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति चांदी से भी उत्तम है। बुद्धि की प्राप्ति, और बुद्धि आपको कौन देगा? परमपिता परमेश्वर। और कहां मिलेगा? पवित्र कलाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हर एक के पास होना चाहिए। मैंने एक ने कहा था, बहन मैं उसके लिए लाया हूं, उसे ला कर दो, मधु बहन को ला कर दो नया बाइबल। हाँ दो, बाहर पीछे बैठी है। और किसी को चाहिए आप बताइए, हमारे पास है, हम आपको फ्री में भी दे देंगे। हालेलुया। नए नियम उसे भी ऑलरेडी हम फ्री में देते हैं दोस्तों, 1 रुपये नहीं लेते उनका। यदि आपके पास नहीं है अब बताइए, हम आपको फ्री में देंगे। हालेलुया। तो सभी निकाल लिए भजन संहिता 33 का 9। चलिए कोई पढ़िएगा, मुझे याद है पर आप पढ़िएगा। 1 मिनट में पढ़ता हूं, फिर आप पढ़िएगा, समझ आएगा आपको। ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसे ही हो गया। मेरे 3 कहने पर आप सभी पढ़ना, 1, 2 और 3। उसने कहा तब हो गया, उसने आज्ञा दी और वास्तव में वैसे ही हुआ। हालेलुया। जब भाई ने मुझे बताया, खिलेश्वर ने, कि बोलने से वहां ऑटोमेटिक लिखाते हुए चला जाता है, भैया मैं बोला और हो रहा था। सोचिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश की और पृथ्वी की सृष्टि की, अपने हाथ से सृष्टि नहीं किया दोस्तों, वो बोल रहा था। आकाश पर रेंगने वाले जीव जंतु, पालतू जानवर, पक्षी, समुद्र की बड़ी बड़ी छोटी छोटी मछलियां अपनी जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और बाइबल क्या कहता है? वास्तव में वैसे ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश के ऊपर में अंतराल हो, बड़ी बड़ी ज्योतियां हो, और वास्तव में वैसे हो गया। मेरे प्यारे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल कहता है हमारा जो खुदा है, गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के एक शब्द काफी है आपके जीवन बदलने के लिए। एक शब्द काफी है आपके जीवन बदलने के लिए। परमेश्वर पिता को आपसे घंटों बात करने की जरूरत नहीं है। वो एक वचन आपको देगा, और वो एक वचन तेज 2-धारी तलवार के जैसे काम करेगा, और आपके हृदय को छेद जाएगा और आप बदल जाओगे दोस्तों। एक वचन, इसीलिए बाइबल कहता है वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का शब्द, एक वचन काफी है। उसके कहने से पृथ्वी पर हर एक चीज उत्पन्न हो गया दोस्तों, जो आपको दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका हम बेटा है। ध्यान से सुनिएगा आप, उस परमेश्वर का हम बेटा है। क्या हमारे कहने से प्रभाव पड़ता है? क्या हमारा जो शब्द है, वर्ड, जो हमारा शब्द है जो हम निकालते हैं अपने मुंह से, क्या यह प्रभाव करता है? हेलो, क्या हमारे आशीष देने से किसी के जीवन पर आशीष आएगा? क्या हमारे श्राप देने से किसी के जीवन पर श्राप आएगा? बद्दुआ देने से? बाइबल क्या कहता है? बिलाम नामक एक व्यक्ति था, वो जो कहता था वो होता था। अब बिलाम परमेश्वर का नबी था। वो किसी से कहता था परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर उसे 1000 गुना आशीष देता था। परमेश्वर कहता था तू श्रापित है, उसके ऊपर तुरंत श्राप आ जाया करता था। परमेश्वर के एक दास था नबी एलिया, उसने पहाड़ पर बैठकर प्रार्थना किया और कहा कि ऊपर से आग का वर्षा हो जाए, 50 आदमी जलकर भस्म हो गया। बाइबल कहता है, क्या आपके अपने शब्द आपको पता है कि कितना प्रभावशाली है? हेलो, ध्यान से सुनिएगा। एक डॉक्टर एक मरीज के पास जाता है, अब मरीज के पास जाकर कहता है बहुत दुख की बात है, आपका जो रिपोर्ट है बहुत खतरनाक है, पर मैं डॉक्टर हूं, मुझे बताना पड़ेगा। तो उस मरीज ने कहा ठीक है बताओ क्या है। तो उसका नाम था एकता। उस डॉक्टर ने कहा आपके पास 2 दिन का ही समय है, केवल 2 दिन का समय है और मुझे माफ करना। तो मरीज ने पूछा माफी क्यों मांग रहे हो? मैं बाहर गया था, मुझे आने में टाइम हो गया और आज ही आपका दूसरा दिन है। उसी समय उसे हार्ट अटैक आया और मर गया वो।
नर्स भगती हुई आती है, नर्स, और कहता है डॉक्टर जी आप क्या कर दिए, ये तो एकता वर्मा है, आपको एकता शर्मा को बताना था, ये इसका रिपोर्ट है। अब डॉक्टर क्या करे, वो तो बेचारी एकता वर्मा मर गई हार्ट अटैक में, लेकिन रिपोर्ट किसका था, एकता शर्मा का। अब शर्मा को बुलाया और इससे सेम वही बात किया, और उससे भी हार्ट अटैक आएगा, वो भी मर गया। सोचिए, वो डॉक्टर ने कहा और हार्ट अटैक आया, वो मर गया, बीमारी से नहीं मरा। मेरी बात समझ रहे हो, बीमारी से नहीं मरा, वो उस डॉक्टर के शब्द से मर गया। जब कोविड कोरोना आया ना दोस्तों, तो आधा से ज्यादा हार्ट अटैक से मरा है, बीमारी से कम मरा है। आप अपने बारे में समझिए, हमारा जो ये शब्द है जो हमारे मुंह से निकलता है दोस्तों, ये लोगों के लिए आशीष का वजह होना चाहिए, ना कि श्राप का। आप किसी से बात करते हैं, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, आप उसे आशीष दो। बाइबल यह कहता है, उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ लीजिएगा घर पर। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि जो कोई तुम्हें आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो कोई तुम्हें कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। श्राप देने के काम हमारा नहीं है, परमेश्वर ने श्राप देने के अधीन हमें नहीं चुना है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तुझे केवल आशीष देना है, और कोई दूसरा तुझे श्राप देगा तो तुझे पलटकर श्राप नहीं देना है, वो मेरा काम है, वो मैं दूंगा। हालेलुया। मेरी बात आप समझ रहे दोस्तों। पहला पत्रस 3:9, तुम किसी के साथ बुराई के बदले बुराई मत करना, और गाली के बदले किसी को तो गाली मत देना, लेकिन इसके विपरीत तुम आशीष देना, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अब हमारे कुछ भाई बहन शिकायत करते, लेकिन भैया हमारा इतना भी गलती नहीं था, सारा गलती उसका है। आपको विश्वास नहीं है, मैं अपना क्रिया खा लेती हूं, मैं क्रिया खा के कहता हूं, दाई की भी क्रिया, इतना भी मोर गलती नहीं है, सब गलती है खरे। बरपेली आके मोर से लड़ी से है, बरपेली बोला दोष दी से, तब मैं पलट कर बोला भी दोष दे हूं, तनिक भी मोर गलती नहीं है। अच्छा बात है कि आपकी गलती नहीं है। बाइबल कहता है कि भला काम करके दुख उठा लो। हालेलुया। ये बुरा काम करके दुख उठाने से उत्तम है कि भला काम के दुख उठा लो। अच्छा कि आपकी गलती नहीं है, पर आप पलट कर उसके साथ बदसलूकी क्यों किए, बताइए। याद है क्रिसमस के दिन हमारे चर्च में आकर हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे। क्या हम लोगों ने गाली गलौज दिया? हमारे चर्च के एक भाई के एक थप्पड़ मार दिया, क्या हमने पलट कर थप्पड़ मारा? हाँ, हमने प्रार्थना किया कि ईश्वर उनके जीवनों को बदले। मैं जानता हूं आप में से बहुतों का गलती नहीं होता, मैं जानता हूं आप अपनी जगह में सही हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप बेमतलब के किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन शैतान है ना, उन लोगों को तो उकसाएगा आपके पास आकर आपसे लड़ाई झगड़ा करे। शैतान उन लोगों को उकसाएगा ना कि आपके साथ आकर बुरा बुरा बातें को करे। आपका इतना थोड़ा भी गलती नहीं रहेगा, फिर भी शैतान उन लोगों को उकसाएगा कि आकर आपके साथ गंदे गंदे बातों को करें। अरे उस समय आपको क्या करना है, आप उसे आशीष दो। कि तीसरे के विषय में बता कि फलाना वो बोल रहा था अच्छा है, कम से कम मैं प्रसिद्ध तो हूं। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम आप लोग प्रसिद्ध तो हैं कि आपके विषय में कोई बात करता है। सोचिए, हमारा घोरा गांव और अगेश्वर वर्मा घर गांव पहुंच गया। सोचिए, मैंने नहीं पहुंचाया, मैंने कभी भी पेपर पर इतिहास क्या कहते हैं छपवाने के लिए नहीं दिया। मैंने टीवी पर कभी नहीं कहा कि मेरे विषय में प्रसारण करो, सब उन्हीं लोगों ने किया है। हालेलुया। चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़िए, हाँ पकड़ लीजिए। तुम धन्य हो यदि मसीह की वजह से तुम्हारा निंदा करता है, गाली देता है, तब तुम धन्य हो। कभी भी पलटकर बदला ना लेना, समझो। आमीन, हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रस कह रहा है। पत्रस के पत्री पढ़िएगा, वो कहता है
हमें एक आदर्श दिया गया है कि तुम उसके पद और चिन्हों पर चलो। किसके? चलिए निकालिए, आप लोग समझोगे। पहला पत्रस निकालिए, पहला पीटर, फर्स्ट पीटर। अच्छा लगता है ना पत्रस को, पीटर। हमारा भाई पहला पीटर है। निकालिए, और दूसरा अध्याय। चलिए हम 20 पद से पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। हालेलुया। सभी ध्यान से सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की जय। निकालिए, देखिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय 20 पद से हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि तुम लोग गुनाह करते हो दोस्तों और धीरज धरते हो तो कोई बड़ी की बात नहीं है। बहुत सारे लोग कत्ल करके जेल जाते हैं और जेल में वो सजा काटते हैं, कोई बड़े की बात है। वो चोरी करने वाला चोरी करता है, पकड़ाता है, वो जेल जाता है, सेंटर जेल में सजा काटता है, क्या वो बड़े की बात है? बड़े की बात क्या है? आगे पत्रस कह रहा है, देखिए। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, अच्छा काम करके दुख उठाते हो और धीरज को धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। कितने सारे मसीह लोग अच्छे काम करने के कारण जेल जाते हैं और जेल में जाकर भी प्रचार करते हुए लोग, और वो लोग आनंद मनाते हैं कि हम अच्छा काम करने के कारण जेल पर पहुंचे हैं। यीशु गलत काम नहीं किया। यदि वो गलत काम करता, व्यभिचार करता, तो क्या वो जेल जाता? उस घर का मालिक बन जाता आगे जाकर। लेकिन उसने उस रास्ते को नहीं चुना। उसने किस रास्ते को चुना? जेल वाला रास्ता चुन लिया और कहा कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। उसके ऊपर झूठा दोष लगाया गया और जेल में बंद हो गया। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह उसके साथ था दोस्तों। हालेलुया। 2 साल, कितने साल? 2 साल भला काम करने के कारण वो जेल में था दोस्तों। 2 साल, 6 महीना, 1 साल नहीं, 2 साल। और यही बाइबल कहता है, भला काम करके क्या करो? दुख उठाओ, तो ये परमेश्वर को क्या होता है? भाता है। आगे 21, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद और चिन्हों पर चलो। समय की कमी है, मैं जल्दी पढ़ रहा हूं। 22, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बातें कोई निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। ध्यान से सुनिएगा, 23 में लिखा है। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रभु हमारे लिए एक रास्ता बिछा दिया गया है और उसी रास्ते, उसी पद और उसी चिन्ह पर हमें चलना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु क्या गाली सुनकर गाली देता था? यीशु को क्या कहा गया? यहूदी लोग, तुम बाल जबूल हो, दुष्ट आत्मा हो, और दुष्ट आत्मा के तुम सरदार हो। बाइबल में पढ़े हो कि नहीं? यहूदी लोगों ने कहा ना, तुम दुष्ट आत्मा की सरदार हो। तो यीशु ने पलट कर कहा कि तुम भी तो इब्लिस की बेटा हो। पलट कर जवाब दिया। एक जगह कहा, हे यीशु तू पेटू और पियक्कड़ है। यीशु ने पलट कर कहा, तुम भी तो दारू पीने वाला सबसे बड़ा पेटू और पियक्कड़ हो। यीशु ने जवाब दिया, नहीं। बाइबल क्या कहता है? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दे। ये कठिन होता है। गाली तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दुख नहीं। हाँ, दुख नहीं, राइट? दुख बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाली के बदले गाली ठीक है, हम नहीं देंगे, लेकिन कोई हमें दुख पहुंचाएगा, एक गाल को मारेगा तो अपनी मां की कसम खाते हम दोनों गाल को छोड़ देंगे। हाँ, नहीं तो नाम बदल देना, मैं पर्यटन की बेटी नहीं। राइट? आप लोग वही भाई।
एक भाई आया, मुझे ना बहुत दुख लगा। भाई मेरे साथ ही गलत लोग करते, इसलिए मैं भी गलत करता हूँ। ठीक है भाई, मैं तेरे शांति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, तेरा नाम क्या है? उसने कहा प्राणनाथ। सच्ची बात है वो भाई, मैं हंसने लग गया। अब सोचिए मैं क्या प्रार्थना करता, मैं शुरुआत कहां से करूं? हे पिता, प्रार्थना करता हूं प्राणनाथ जी के लिए, तो मैं तो फिर फीमेल बन जाता, प्राणनाथ। सच्ची बात है मेरी बहनों, मजाक नहीं कर रहा हूं ये, और आपको हंसवाने के लिए नहीं है ये। मैंने उससे पूछा भाई आप नाम बदल क्यों नहीं लिए? माँ बाप ने रखा था। जब आप पढ़ रहे थे तो आपके जो शिक्षक थे वो कैसे नाम लेता था? वो तो गाली देते थे। नाम बदल अपना, मैंने तो दूसरा नाम से तुझे पुकारूंगा। ये क्या नाम है प्राणनाथ? ये कौन रखता है ऐसा नाम? अब महिला फीमेल है, वो शिक्षक कर्मी है, बताओ कैसे? सर प्रदीप हाजिर, गोविंद हाजिर, प्राणनाथ। अनकंफर्टेबल लगेगा कि नहीं? हाँ, प्रभु से आशीष दे। मैं आज भी इसके लिए प्रार्थना करता हूँ ना, सिर्फ मैं क्या कहता हूँ, प्राण भाई को आशीष देना, नाथ नहीं कहता, मैं काट दिया उस बीच से। हालेलुया, हालेलुया। तो आप आशीष दीजिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं जानता हूँ गाली के बदले गाली आप नहीं देते, वहां अपने आप को कंट्रोल कर लेते, लेकिन कोई यदि बुराई करेगा फिर हम छोड़ेंगे नहीं, राइट? यीशु मसीह के साथ कितना बुरा हुआ दोस्तों, आप और मेरे साथ ऐसे बुराई कभी नहीं हो सकता। पता है प्रभु के साथ इतना बुरा हुआ, उसका एक जोड़ी कपड़ा था दोस्तों, उस कपड़ा को बांटने के लिए चिट्ठी डाला गया। अब सोचिए, वो बेचारा के कपड़ा को तो निकाल लिया, वो टंगा है क्रूस में, और इधर सिपाही लोग चिट्ठी डाल रहे हैं, इसके कपड़ा को कौन लेगा? चलो चिट्ठी डालकर बांट लेते हैं आपस में कपड़ा को। परमेश्वर का बेटा था, पूरी कायनात का वो बेटा था, वो आंधी तूफान को रोकने वाला, मुर्दा को अपने शब्द से जिंदा कर दिया करता था दोस्तों। उसके साथ ऐसे बुरा व्यवहार हो रहा था। पता है आपको, उसे पकड़ा गया, उसके ऊपर दोष लगाया गया, उसे जेल के अंदर लेकर पूरे रात उसे कूटा गया, पूरे रात उसे मारा गया दोस्तों। और मार मार कर उसका ना निंदा करके तुच्छ उसे जानते हुए क्या कह रहे थे पता है? भविष्यवाणी कर तुझे किसने मारा। सोचिए, वो परमेश्वर का बेटा है, ध्यान दीजिएगा, वो परमेश्वर का बेटा है। सोचिए उसके साथ सिपाही लोग कैसे व्यवहार कर रहे थे पता है? ये रुमाल उसके ना आंख में बांधते थे ऐसे, और थप्पड़ से मारता था उसे, और मारने के बाद वो लोग पीछे छिप जाते थे और कहते थे अब भविष्यवाणी कर तुझे किसने मारा। अरे वो जानता है किसने मारा, उसे आंख में रुमाल बांधने की जरूरत नहीं है। वो क्रूस में चढ़ने से पहले बोल दिया गया था कि मैं क्रूस पर लटकाया जाऊंगा, उसे पहले ही कह दिया कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उसके लिए आप रुमाल आंख में बांध कर उसे मार कर पूछता है बोल किसने तुझे मारा। पूरे रात उसके साथ ना बुरा व्यवहार, जैसे कह सकते क्रूर व्यवहार किया गया दोस्तों उसके साथ। परमेश्वर के बेटा था, उसे जेल के अंदर लेकर गया, उसके कपड़ा को उतारा गया, दूसरा कपड़ा पहनाया गया, उसके मुंह पर थूका, रात में उसके मुंह पर थूका, उसके सिर पर कांटों को मुकुट रखा, और एक हथौड़ा से उस कांटों को मुकुट को मार रहा था, अंदर धंस रहा था, लहू बह रहा था, और उसका निंदा कर रहे थे दोस्तों। अब भविष्यवाणी कर। मैं जानता हूं गाली के बदले किसी को गाली नहीं देते, मैं जानता हूं आप अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या आप बुराई के बदले किसी के साथ बुरा करते हैं? हाँ, आधा से ज्यादा लोग करते हैं। मैं सच कह रहा हूं, वहां आप अपना आपा खो देते हैं, अपने पवित्रता को खो देते हैं, अपने धार्मिकता को खो देते हैं, और अब तुरंत देह में आ जाते हैं, अब भूल जाते हैं कि आप एक मसीह हैं। मैं सच्चाई बात बताऊं, कितने दिन आए दिन हमारे भारत देश में मसीहों को सताए जा रहे हैं, लहू बहाए जा रहे हैं। हर दिन दोस्तों कहीं ना कहीं किसी विश्वासी के ऊपर अटैक हो रहा है, लहू बहाया जा रहा है विश्वासियों का। पलट कर मुझे बता दो कोई विश्वासियों ने जवाब दिया हो, किसी के सिर फोड़ा हो। मैं अच्छे विश्वासी की बात कर रहा हूं दोस्तों, और मैं बाइबल के वचन के अनुसार बात कर रहा हूं। आप लोग सोच रहे हैं कितना कंट्रोल करेंगे भैया, कितना संयम रखेंगे। सब्र का भी एक बांध होता है, फान तो फटेगा एक दिन, और फटेगा सबको लेकर डूबेगा। और एक भाई कह रहा था मैं तो डूबूंगा, तुझे भी साथ लेकर डूबूंगा।
भाई सबरा के बांध को मत तोड़ो, मत करो, आपका बांध मत कभी भी नहीं टूटना चाहिए। याकूब की पुस्तक कहता है आयुब से धीरज के सीखो, वो कैसे धीरज धरा रहा। और बाइबल कहता है जो कोई धीरज धरता है वो धन्य पुरुष है। हालेलुया। यदि हम धीरज धरते हैं तो हम क्या हैं? धन्य पुरुष। यीशु मसीह के कलाम कहता है देखे वो गाली सुनकर गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, लेकिन अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया करता था। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया दोस्तों। वो किसी के ने उसके साथ बुरा किया तो पलट कर उसके साथ बुरा नहीं किया। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे मैं एक आज्ञा दूंगा, 7 से भी 70,000 पलटन का स्वर्गदूत मेरे सामने उपस्थित हो जाएगा। मैं बस एक बार बोलूंगा स्वर्गदूत रेडी है आने के लिए। वो एक छोटा सा प्रार्थना करता दोस्तों, एक पलटन में 6,000 होता है, सोचिए 70 कितना सारा स्वर्गदूत आता, कोई से छू सकता? हाँ मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और हर एक से दोस्तों, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और सचमुच परमेश्वर से आप सच्चे मोहब्बत को रखते हैं तो आप कोशिश करिए कि उसके वचनों पर चलें। मैं जानता हूं आप अच्छे हैं, किसी के साथ जबरदस्ती आप झगड़ा वाद विवाद नहीं करते, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं दूसरे ऐसा नहीं है, वो आपके साथ जबरदस्ती वाद विवाद किया करेगा। कुछ दिन की ही बात है, एक कोई लड़का है हमारे गांव का, वो शराब पिया हुआ था, उसके हाथ में एक डंडा था, वो जा रहा था, जाते जाते हमारे गेट को एक जोरदार लाठी मार कर चला गया। अब हम क्या करें? हाँ हमने भी कहा प्रभु देख ले, ये आज लाठी उठा रहा है, उम्मीद है एक दिन आप भी लाठी उठाओगे। हालेलुया हालेलुया। सब्र रखिए। आमीन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपका जो वर्ड है ना दोस्तों, शब्द, यदि आप किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसके साथ बुरा करोगे, वो विचारा करना सत्यानाश हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। एलिया ने प्रार्थना किया और याकूब में कहता है 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना किया, फिर 3.5 साल के बाद वर्षा हुआ। दोस्तों इतना सामर्थ्य था। यीशु मसीह कहता था वो काम होता था कि नहीं होता था? पतरस कहता था वो काम होता था कि नहीं? एक बहन मरी हुई थी, पतरस ने कहा हे मेरी बहन तबीता उठ, वो बहन आंख खोल दी। पतरस ने कहा एनिमल, ऐसे कुछ नाम था उसका, एनिमास ऐसे कुछ नाम था, उसने कहा हे फलाना व्यक्ति उठ, वो उठकर चलने पर नहीं लग गया। सोचिए दोस्तों, उसके कहने से हो रहा है, पतरस के कहने से हो रहा है, या पौलुस के कहने से हो रहा है, स्तिफनुस के कहने से मुर्दा जी उठ रहा है, तो क्या लगता है आपके कहने से नहीं होगा? क्या प्रभु बदल गया? हाँ अब ऐसा ना हो आप हमें पता चल गया, आप तो किसी का खैर नहीं, हमारे कहने से सब होगा, इधर आ, आउट, तू इधर आ प्रभु इन, आप होता है। मैं सच कह रहा हूं, होता है। यदि आप परमेश्वर में हैं, प्रभु के सारे आज्ञाओं को आप मानते हैं दोस्तों, यदि आप किसी को श्राप दोगे तो लगेगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, ऐसे मत करिएगा कभी भी। हमारा जो शब्द है ना दोस्तों, वो तेज 2-धारी तलवार के जैसा है, किसी को भी फाड़ देगा, किसी को भी। हम प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा भागता है, क्या लगता है दोस्तों कितना पावर होगा उस शब्दों में, वो इस यीशु के नाम में कि दुष्ट आत्मा छोड़कर जाता है। हम प्रार्थना करते बीमारी दूर होता है, क्या लगता है दोस्तों वो किस नाम में सामर्थ्य है, किस शब्द में सामर्थ्य है? प्रभु। सोचिए हम यीशु के नाम से लोगों को आशीष देते हैं, लोग आशीष पाते हैं, यीशु के नाम से श्राप देंगे तो बचेगा? हाँ देखिए मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला था, उसका ईसीजी किया गया। ईसीजी से पता चलता है कि उसका हार्ट बढ़ चुका है। ईसीजी से माँ अपना रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपका हार्ट बढ़ चुका है, यदि हम आपका ऑपरेशन करते हैं हार्ट अटैक आ सकता है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आओगे,
माँ के ही सामने डॉक्टर बोल रहा था और माँ से पूछता, बताओ तैयार हो? रुक गा, डरवा डरे जब बोलता तैयार है। अपन बेटा मेरे पूछा देखे सच्ची बात है दोस्तों। ईसीजी उसका किया, उसमें आज भी रिपोर्ट मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। कहा आपका हार्ट बढ़ा हुआ है, आप 62-65 की उम्र के हैं, कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन थिएटर सब जिंदा बाहर आओगे, कोई गारंटी नहीं है, बोलो तैयार हो? माने का रुक गा, पहले बात करने दे, बाहर तो आने दे, सांस तो लेने दे ऐसा न हो कि ऑपरेशन से पहले हार्ट अटैक में चला जाऊं। इतना डर गई वो, घर आई उस दिन, वो रात भर नहीं सो पाई, वो खाना नहीं खा पाई दोस्तों। वो बार बार वो शब्द डॉक्टर के उसके कान में गूंज रहा था कि कुछ भी होगा, जा सकते हो, आपका प्राण निकल सकता है। अब सोचिए, बात सीधा मृत्यु का है दोस्तों, नींद आएगा नहीं। मैंने कुछ डॉक्टरों से बात किया और मैंने कहा क्या करना चाहिए। एक डॉक्टर ने सलाह दिया, इको करवाओ। मैं इको करवाने के लिए बिलासपुर भेज दिया। अब देखिए, इको करवाने के लिए वहां बिलासपुर गई, इको हुआ, इको की भी रिपोर्ट सेम है, खतरा है भाई, रिस्क हाई लेवल का है। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा, दाई जी कुछ नहीं है, नॉर्मल है, आराम से करवा लो। उसका शब्द ऐसे ही था डॉक्टर का, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, अब जाओ खुशी खुशी ऑपरेशन करवा लो, कुछ नहीं होगा आपको। वो खुशी खुशी घर आई, बहुत सारा खाना खाई, पूरे रात सोई, जबकि रिपोर्ट सेम था। बस दो डॉक्टर का बात करने का तरीका अलग था दोस्तों। ऑपरेशन करवाने के लिए गया, ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, यीशु नसरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक डॉक्टर का शब्द है, आप विश्वासी है, बताओ आपके में कितना पावर होगा। हाँ, आप उस खुदा के बेटे हैं जिसने पूरे कायनात को अपने शब्द से बनाया। वर्ड ऑफ गॉड, खुदा ने अपने शब्द से कायनात की रचना की। अब उस खुदा के बेटे हो, बताओ आपके शब्दों में कितना सामर्थ्य होगा दोस्तों। हाँ, यीशु नसरी ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब समय है कि मैं वो अधिकार तुम्हें देता हूं। तुम सांपों और बिच्छू को रौंद डालोगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्प को तुम हाथों में उठा लोगे, उसकी जहर पीने से भी तुम्हारे कुछ हानि नहीं होगा। अब मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, बीमारी और दुष्ट आत्मा को तुम मेरे नाम से निकालोगे। परमेश्वर ने अधिकार दिया, किन्हें दिया? हम विश्वासियों को। हम में वो अधिकार है। हम किसी को जीवन दे सकते हैं तो किसी के भी जीवन भी आप ले सकते हो अपने शब्दों से। सच्ची बात है दोस्तों, पेट में गया हुआ जहर एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया हुआ जहर हजारों व्यक्ति को मार देता है। आज कितने सारे भाई बहन हैं, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाते हैं, धड़ाधड़ अपने शब्दों से लोगों को घायल कर रहे हैं, मार रहे हैं। किसी को बीपी, किसी को शुगर दे रहे हैं बीमारी। तो पता है, तो लोग कुछ नहीं पता, ते कहा करत रहे, अरे इसमें भोकवी कौन होते वो, थोड़ा बहुत तो कुछ हाल चाल जाने का पता है। कहा पता है बताओ, कहा पता है बहन बताओ। अभी जाओगे ना तीजा पोरा भर, 1 साल का पूरा समाचार बताओगे अपने बहनों को, 2023 से 2024 तक। हाँ बताओ, गैस हो जाएगा, बंद करो, पूरे रात जागोगे, एक दूसरे से बात करोगे, गैस हो जाएगा आपके पेट में, बड़े बड़े फोड़े निकालेंगे आपके मुंह पर। अच्छे बात करो ना, पूरे रात जागो, प्रभु बारे में बताओ। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और बताओ ये यीशु मसीह के बारे में। हाँ, यीशु के बारे में नहीं बताएंगे, अपने सास, अपने ससुर, अपने ननद, अपने पड़ोसी, और कोई बच गया, उन सारे लोगों के बारे में बताते हैं। बड़ा दुख लगता है सब चीज देख करके कि विश्वासी इस तरह के तुच्छ काम करते हैं, जबकि उसका काम होना चाहिए आत्मा को बचाना, जबकि उसका काम होना चाहिए वहां जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करना, उसका काम होना चाहिए उन्हें सुसमाचार सुनाना, उसका काम होना चाहिए उनके पापों को उजागर करना। इन कामों को छोड़कर हम व्यर्थ चीजों में लगे रहते हैं। नहीं, सुई आटा बनाना, पूरी बनाना, खीर बनाना, ठेठरी बनाना, खुरमी बनाना, और कुछ बच गए वो भी बनवा लो। खाओ ना भाई, अच्छा से खाओ, डकार मार मार के खाओ, लेकिन अच्छा काम भी तो करो। हाँ, मैं जानता हूं पूरे कोपरे में वो बड़ा थाली, कोपरा के ऊपर पूरा सब सजा रहता है, बाप रे बाप, सब कुछ सजा रहता है, बरसों से खाए नहीं है, उसी कोपरे के ऊपर बैठकर खा लो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ,
आपका मुंह जुठा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसीलिए इन बातों को कह रहा हूं, आप बंद कर दो ऐसा कहना। अब जाओ, अच्छी चीज करो। अपने मैके जा रहा हूं, वहां जाओ, वहां पूरा सुसमाचार सुनाओ। मेरे पास एक वीडियो है, एक दाई कहता है, सुनो सुनो सुनो, आसमानी बादशाह यीशु मसीह आने वाला है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है गो। इतना खुश लगा सुनकर। है मेरे पास वीडियो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज। और तुम लोग सुनो बहनों, एकता, विनीता, सुनीता, कांति, शांति, आ जाओ हो, बैठ के चुगली करबो। और फिर पूरे रात चुगलखोरी के काम करते हैं और हासिल कुछ नहीं होता। ये दाई है जो चिल्लाकर, छत्तीसगढ़ी कहते हैं हाँ का पारना, चिल्लाकर प्रचार कर रहा, आसमानी बादशाह आने वाला है, मन फिरा लो। ये भी तो प्रचार है ना। तो हम अपने शब्दों से लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, श्राप देते हैं, हम खुद श्रापित होते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अभी अपना बिहेवियर को बदलो। और विशेष करके दोस्तों, इस डॉक्टर के कहने पर मां इतना डर गई, मैं सच कहता हूं, वो ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी। दूसरे डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा ली और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो, ऐसे लोगों के साथ खाना पीना बंद कर दो, जो सिर्फ आपसे आकर नेगेटिव बातें करता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। चाहे वो आपका भाई बहन हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो इस कलीसिया के विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना ना आज ही बंद कर दो। नीति वचन 22:24, क्रोधी मनुष्य के मित्र ना होना और झट क्रोध करने वालों के साथ ना चलना। ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल चलन को सीखे और तेरा जो एक गला है वो फंदे में फंस जाए। ऐसे लोगों के साथ मत जाइए जिसके साथ जाकर आपको केवल नेगेटिव, नकारात्मक 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 बातें आपको सुनने के लिए मिलता है। मत जाइए, ऐसे लोगों के साथ संगति मत करिए। मैं सच कह रहा हूं, यदि कोई आप जाकर कहोगे दांत में दर्द है, कहां है, यहां कैंसर हो गया। एक हमारे गांव का हुआ था, इसी दांत में दर्द है, वो चेक करवाया, कैंसर, गया कैंसर। भाई जिंदगी तो खत्म आपका। वो बाद में होगा तो होगा, पहली मार देगा आपको। मैं सच कह रहा हूं, कितने सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो केवल नकारात्मक सोचों से भरे रहते हैं, उसके मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकलता, सिर्फ नकारात्मक बातें। अरे ऐसे लोगों के साथ लोग उठते बैठते हैं। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यदि कोई एक्सपर्ट, कोई डॉक्टर या कोई वैद्य या कोई भी और किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक करने वाला क्यों ना हो, वह कहता है कि आपकी रिपोर्ट यह है, आपकी रिपोर्ट में यह बताया गया है, आपके साथ ऐसा होने वाला है, आपके साथ वैसा होने वाला है, उन सबको ब्लॉक करो, यीशु के नाम से खारिज करो और बोल लो मैं नया रिपोर्ट बनाता हूं, यीशु नर्सरी के नाम में मेरे साथ अच्छा होने वाला है। आपका एक काम कर सकते हैं, आप ये काम करेंगे दोस्तों। मां का ऑपरेशन होने वाला था, डॉक्टर ने कहा हाई रिस्की है, वहां से बाहर आना असंभव है। मुझसे साइन लिया गया, मैं एक बार और बता रहा हूं, मैं उस पर लिखा यीशु मसीह के नाम से मैं जीवन पर साइन करता हूं। मैंने एक नया रिपोर्ट तैयार किया और इसमें लिखा मैंने यीशु मसीह के नाम से मैं जीवन पर साइन करता हूं, यीशु के नाम से जीवन पर साइन करता हूं, मां का सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा, यीशु के नाम से जीवन पर साइन करता हूं। खुदा गवाह है, मेरा यही शब्द था दोस्तों। मैं जीवन पर साइन कर रहा था, ना कि मृत्यु पर। लोग कहते हैं रिपोर्ट है, साइन करो, कुछ भी हो सकता है, उसका रिस्क आपका है। लोग डरते हुए साइन करते हैं, बचेगा कि नहीं। मृत्यु पर क्यों साइन करो, जीवन पर साइन करो। मैं जीवन पर साइन करता हूं, मेरा खुदा बाप मेरे मां को, मेरी फैमिली को बचाएगा, कुछ नहीं होगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, हर एक शत्रु को वो गिराएगा। हमारे शब्द में जीवन है, हालेलुया। हमारे शब्द लोगों को जीवन देगा। आपने कभी गौर किया है, आप जब प्रार्थना करवाने के लिए पहले बार आए थे, मैंने ये नहीं कहता काम असंभव नहीं होगा, मैंने कहा था आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा था यीशु मसीह आपको ठीक करेगा, हालेलुया।
मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा दोस्तों, आज तक नहीं कहा कि तुम ठीक नहीं होंगे। जब तक सांस है तब तक आस है दोस्तों, कभी विश्वास मत खोइए। परमेश्वर काम करेगा, उसे काम करना पड़ेगा। हालेलुया। यिर्मयाह 30 अध्याय 17 पद, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, मेरा ये वाणी है। वो कह रहा है मेरा ये वाणी है, मैं तुम्हारे बीमारी को दूर करूंगा, तुम्हारे घावों पर मलहम पट्टी लगाकर तुम्हें चंगा करूंगा, ये मेरा वाणी है। कौन कह रहा है? परमपिता परमेश्वर। आपको पता है हजारों बार पुराने नियम पढ़िएगा, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा ये कहता है। नए नियम पर आ जाइए, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आपने पढ़ा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु कह रहा है तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरे ओर आओ, मैं तुम्हारे ओर आऊंगा। तुम मेरे ओर एक कदम करो, मैं तुम्हारे ओर 1000 कदम करूंगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु ने कहा। हालेलुया। आपसे मैं सच बात कह रहा हूं दोस्तों, आप एक कदम यीशु को और आए, परमेश्वर आपको अपने फैजल में लाएगा, अनुग्रह में लाएगा। अब मैं सच कहता हूं, जैसे वो सामर्थी था, वो अद्भुत मिरेकल के काम करता था, परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए इसी प्रकार से इस्तेमाल आपको करेगा। आप समर्थी हो जाएंगे दोस्तों। हालेलुया। आपका हर एक शब्द लोगों को श्राप मृत्यु नहीं, लेकिन आपका हर एक शब्द लोगों को जीवन और अनंत जीवन देने वाले में बदल जाएगा। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? जितने विश्वास करते हैं कहे आमेन। मैं लोगों को जीवन दूंगा। सभी कहना मैं लोगों को जीवन दूंगा, लोगों को श्राप नहीं दूंगा। हालेलुया। जब दाऊद का अभिषेक होने वाला था, सामुएल ईसे के घर गया, दाऊद के पिता के घर। 7 से 8 भाई था दोस्तों, 7वां भाई सैनिक था, सैनिक का काम करने वाला सबसे छोटा था दाऊद। एली अब पर दृष्टि डाल कर सामुएल कहता है यहोवा ये इजराइल का राजा बनेगा। परमेश्वर ने कहा यह राजा नहीं है। दूसरे को लाया यह बनेगा, यह भी नहीं है। तीसरे को लाया यह बनेगा, यह भी नहीं है। चौथे 7वें तक लाया, परमेश्वर ने 7 को रिजेक्ट कर दिया। सामुएल कहता है कोई तेरा और बेटा है? एक है पर वो काम का नहीं है। देखिए दोस्तों, उसका खुद का पिता कह रहा है एक और बेटा है, लेकिन वो सैनिक नहीं है, वो भेड़ बकरी चराने वाला है। सामुएल ने कहा उसे ही बुला ले भाई, 7 को तो रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर, उसे ही बुला ले। दाऊद आया भेड़ बकरी चराने वाला, सामुएल के पास आकर खड़ा होता है, तुरंत परमेश्वर की वाणी आता है, शब्द ये है इजराइल का नया राजा है। किसी को नहीं लगा था कि वो इजराइल का राजा बनेगा दोस्तों, लेकिन खुदा का वाणी आया ये इजराइल का राजा बनेगा, अर्थात चरवाहा, क्योंकि भेड़ बकरी चराने वाला है, मेरी प्रजा को भी अच्छा चराएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपको क्या कहते हैं। आप लोगों के बातों को सुनकर ना, आप पता नहीं क्यों उदासी में चले जाते हैं, उनके बातों को सुनकर आप क्यों रिएक्ट करते हैं, वो बोलकर चला जाता है, पूरे रात जगते रहते हैं, ऐसे क्यों कहा, वो क्यों इन बातों को कहा। फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। दाऊद का अभिषेक होने वाला था, किसी ने सोचा था कि वो इजराइल का राजा बनेगा, लेकिन परमेश्वर का सोचना मनुष्यों को सोचने से अलग है दोस्तों। आमीन। चलिए इंग्लिश में मैं कहूं, लुक एट मी कह रहा था, मुझे देखो। मुझे देखकर सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, पत्नी ने कहा रिजेक्ट, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, छोड़ दिया। धीरे धीरे दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया, आना बंद कर दिया। मैं चर्च गया, पास्टर ने रिजेक्ट कर दिया। पहले बार मैं गया, मुझसे कहा क्यों इसे बुलाया है, किसके परमिशन से बुलाया है, रिजेक्ट कर दिया। मैं बाइबल ट्रेनिंग लेना चाहता था, रिजेक्ट कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं काला हूं, इसलिए नहीं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, इसलिए क्योंकि मैं विकलांग हूं। समाज से रिजेक्ट, पास्टरों से रिजेक्ट, सब जगह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, दूर कर दिया। यीशु मसीह के पास गया, उसने कहा यही वो पत्थर है जो कोने के सिरे का पत्थर बनेगा, ये है। हालेलुया। सारे जगह से मुझे तिरस्कार किया गया, छोड़ा गया, उसने मुझे अपनाया दोस्तों। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग के नजर में मैं क्या हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे किस नजर से देखते हैं और किस तराजू बाट से तोलते हैं, मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात का मुझे खुशी कि उसने मुझे चुना।
आज मैं वहां हूं जहां उसने मुझे रखा है, मैं वहां नहीं हूं जहां लोग मुझे रखना चाहते थे। आज आप यहां हैं दोस्तों क्योंकि खुदा ने आपको यहां रखा है। अब वहां नहीं है जहां आप रहना चाहते थे या लोग आपको रखना चाहते थे। इसलिए अपने चुने हुए पर ना आप घमंड करना, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है। दुनिया ने आपको ठुकराया दोस्तों, मुझे ठुकराया, उस बाप ने मुझे चुना। मैं वही पत्थर हूं जिस राजमिस्त्रों ने तुच्छ जाना था, मैं वही पत्थर हूं दोस्तों। लेकिन परमेश्वर ने इसी पत्थर को कोने के सिरे का पत्थर बना दिया, जिसके बिना दीवार नहीं खड़ा हो सकता। याद रख लीजिए। हालेलुया। मुझे ना बहुत पसंद है ये वचन, सारे बाइबल के सारा वचन पसंद है, लेकिन ये वचन मुझे बहुत पसंद है। यिर्मयाह 9:23-24 परमेश्वर कहता है, बुद्धिमानों अपने बुद्धि पर घमंड मत करना, धनवानों अपने तू धन पर घमंड ना करना, हे बलवानों अपने बल पर तुम घमंड ना करना। अरे यदि तुझे घमंड करना है तो मुझ पर घमंड कर, क्योंकि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर धर्म और न्याय का काम करता हूं। मुझ पर घमंड कर, अपनी सुंदरता, अपने रूप, अपने बल पर घमंड मत कर। हालेलुया। कितने सारे लोग पैसों पर, संपत्ति पर, बल पर घमंड करता था, परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना। परमेश्वर ने मछुआरों को चुन लिया। आओ मैं तुम्हें अपने राज्य के लिए चुनता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लोग अचंभव होकर कहते हैं, ये कौन है भाई, कभी स्कूल नहीं गया था, इन्हें ये शिक्षा आया कहां से, कभी स्कूल नहीं गया था। पत्रस वो दोस्तों ऐसा पत्री लिखता है कि पढ़े लिखे भी लोग नहीं समझ सकते उसका पत्री। दूसरा पत्रस में लिखा है। पत्रस को किसने चुना था? हमारे पिता परमेश्वर ने। और उस समय जबकि यहूदी विद्वान थे दोस्तों, व्यवस्था का जानने वाले, वे यहूदी लोग इतना विद्वान है ना, इतना ज्यादा विद्वान है। आज भी यहूदी लोग सब चीज में फर्स्ट है। आपका मोबाइल, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, बहुत सारे, आपका लैपटॉप, ये सब कौन बनाने वाले हैं? सर्च करके देखिएगा। यहूदी लोग इतना विद्वान थे, इतना खूबसूरत थे, इतना अच्छे अच्छे हट्टा कट्टे थे, खुदा ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। यीशु मसीह गया, नाव के किनारे घूम रहा था, पतरस और उसके भाई अंद्रयास को देखता है और कहता है, क्या कर रहे हो? प्रभु मछली पकड़ रहे, छोड़ो, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया कर दो। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं दोस्तों, यदि समाज ने आपका बहिष्कार कर दिया, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपको ठुकरा देते हैं, बोलते कि तुम बुरे हो, बोलते कि तुम झूठ बोलते हो, तुम ऐसा तुम वैसा हो, हताश मत होना, यीशु के पास आना। आपके मन पर यह सवाल आता कि मैं पापी हूं, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो पापी को लिए आया था। हालेलुया। यहां ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरे इतना गुनाह किया हो, मेरे इतना पाप किया हो यहां। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, यीशु मसीह के पास गया, पहले बार मैंने उसका वाणी सुना था दोस्तों, फरवरी में 2015 में मैंने पहले बार प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुना था, और उसने मुझसे यही कहा था, तेरे जन्म देने वाले माता तुझे छोड़ देगा, भूल जाएगा गेस्टर, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, तेरा चित्र मेरे हथेली पर है, यहां है तू। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सबसे एक अच्छी बात कह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हर एक लोग क्या कहते हैं उन बातों पर कभी ध्यान मत देना। परमेश्वर क्या कहता है यह हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:15, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना का पत्री 1:10, यूहन्ना का पहला पत्री 4:10, प्रेम, प्यार, लव इसमें नहीं है कि तुमने मुझे बुलाया है या चुना है। प्रेम इसमें कि मैंने तुम्हें बुलाया और चुना है। प्रेम इसमें नहीं है कि तुमने मुझसे पहले प्रेम किया है, प्रेम इसमें कि मैंने तुमसे पहले प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने पुत्र दे दिया। उसने पहले ही आपसे प्यार करने के कारण अपने पुत्र दे दिया। दोस्तों, उसने हमें पहले चुना, उसने हमसे पहले प्यार किया, उसने हमारे और कदम बढ़ाया, उसने हमें स्वीकार किया। हालेलुया। हम उसके चुने हुए हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 27 से 31 तक आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। समय की कमी है। दो अंधे यीशु को पुकार कर कहता है, दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु मसीह बुलाता है अपने पास, कहता बोल तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उन दोनों ने कहा हम देखना चाहते हैं। यीशु ने कहा तुम्हें विश्वास है, मैं तुम्हारे आंख खोल सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा, देखिए परमेश्वर के शब्द कैसा काम करता है। यीशु ने कहा दोनों अंधों से, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे आंख को खोल सकता हूं। उन दोनों अंधों ने कहा हाँ स्वामी हमें विश्वास है। यीशु ने कहा तो फिर तुम विश्वास के अनुसार देखने लग जाओ। वो दोनों का आंख खुल गया दोस्तों। कोढ़ी ने कहा स्वामी मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर दे। यीशु ने उन दोनों को शुद्ध कर दिया अपने शब्द से, कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। पढ़ा है आपने? बाइबल कहता है यीशु ने कहा आंधी और तूफान शांत हो जा, आंधी तूफान शांत हो गया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने कहा अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य से निकल जा, अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य से निकल गया। परमेश्वर ने कहा सूखे हाथ वाले से अपने हाथ को तू बढ़ा, वो अपना हाथ बढ़ाया, सूखा हाथ जो था वो सही हो गया। यीशु ने कहा गूंगा और बहरा तू देखने माफ करना सुनने और बोलने लग जा, वो सुनने और बोलने लग गया। यीशु ने कहा लाजर बाहर निकाला, वो बाहर निकल आया। ये सारा काम किया वर्ड ऑफ गॉड, खुदा ने अपने शब्द से। हालेलुया। खुदा ने अपने शब्द से मिरेकल का काम किया, चमत्कार का काम किया। दोस्तों मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं यदि आप बीमार हैं, अब समय है कि आप अपने मुंह खोलकर कहे हे बीमारी यीशु के नाम से चले जा। हालेलुया। यदि आप दुष्ट आत्मा को सताता है, दुष्ट आत्मा आपको दिखाई देता है, अब खड़े हो वहीं से ललकार कर कहो हे दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आज्ञा दे तू मेरे घर से निकल जा। आपके घर के किसी बच्चों को ना परेशान करता दुष्ट आत्मा, बोलो उठकर है शैतान तेरा औकात क्या है कि तू मेरे घर के अंदर आया। मेरा घर परमेश्वर की मंदिर है, अरे यहां पवित्र आत्मा का वास होता है, तेरा औकात क्या है कि तू मेरे घर के अंदर आया, तू यहां से निकल। वो भागा दोस्तों, वो भागा। आपके शब्द में सामर्थ्य है, इस शब्द को, इस सामर्थ्य को इस्तेमाल करिए। जैसे यीशु मसीह कहता था आंधी तूफान शांत हो, वो शांत होना पड़ता था। 5000 लोगों को खिलाने से पहले उसने प्रार्थना करके कहा हे पिता धन्यवाद देता हूं, और उसने रोटी तोड़कर 5000 लोगों को खिलाया शब्दों से। 38 साल से बीमारी से पड़ा हुआ एक व्यक्ति था, उससे कहा उठ खाट उठा और चल, फिर वो उठकर चलने फिरने लग गया। मैं कितना आपको उदाहरण दूं दोस्तों, ये सारा जो काम किया प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों से ही किया, वाणी से किया। क्या हम ये काम करते हैं? क्या हम इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? मुझे बताइए। हे प्रभु पढ़ती हूं, पढ़ता हूं, मन नहीं लगता, बोर होता हूं, पढ़ने के समय नींद आता है, पढ़ने के समय मैं अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूं प्रभु, मैं पढ़ना चाहता हूं नहीं हो रहा है। क्यों ये कह रहे हो? अपने शरीर को आज्ञा दो, आलसी सुस्ती की आत्मा मेरे शरीर से यीशु के नाम से निकाल। पढ़ने में बाधा उत्पन्न करने वाले आत्मा भाग मेरे शरीर से। भागना पड़ेगा, वो भागेगा आपको छोड़कर मेरे भाई और मेरी बहनों। अब कितने लोगों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय पढ़ा है? हाथ उठाइएगा। समय की कमी है। वो कहानी आपको पता है, यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को आंख दिया। वहां लिखा है यीशु ने किस प्रकार से आंख दिया, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी को साना, और मिट्टी को सानने के बाद उस अंधे के आंख में लगाया, और उस अंधे से कहा जाकर सिलो के कुंड में धो ले। अंधा ने यह नहीं कहा स्वामी मुझसे पहले 2 लोगों को तूने आंख दिया, उसके साथ तो ऐसा नहीं किया। आपने तो कहा देखने लग, वो देखने लग गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उल्टा से मैं अंधा हूं और अंधे के आंख में मिट्टी लगा दिया, ऑलरेडी मुझे नहीं दिखता प्रभु, ऊपर से मिट्टी लगा दिया। लोग मुझ पर हंसेंगे, ये अंधा को देखो पागल हो गया, मिट्टी आंख में लगाकर चल रहा है। राइट? यीशु को क्या जरूरत था मिट्टी का दोस्तों, जबकि ऑलरेडी ऐसे वो आंख दे सकता था। देखिए खुदा
यहां सिखाना चाहता था कि उसके शब्द कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। देखिए, यीशु ने कहा सिलो के कुंड में धोआ। अंधा व्यक्ति अब वहां से गया होगा दोस्तों, कुंड पास में नहीं था, अब उसे उस कुंड में जाना है, ढूंढना है, क्योंकि यीशु ने कहा है कुंड में धो। और वो कुंड में जाता है, वो कुंड में पानी से धोता है और वो देखने लग जाता है। ईमानदारी से मुझे बताइएगा दोस्तों, क्या चमत्कार मिट्टी में था? क्या वो कुंड में था? क्या वो पानी में था? चमत्कार यीशु के वाणी उसके शब्द में था, जिसने कहा था सिलो के कुंड में धोआ। और वो उस शब्दों को सुनकर उसमें जाकर धोया और वो देखते हुए वापस आया दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। उसके वादा है, उसका वाणी है। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, तो तुम चंगे हो चुके हो। इस पर विश्वास करिए, इस पर विश्वास करिए, इसे बार बार दोहराइए कि मैं चंगे हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं उसके कोड़े से चंगा हो चुका हूं। ये उसका वाणी है, ये यीशु का वाणी है, किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती में उसने पहाड़ी उपदेश में कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरे करने आया हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा एक बिंदु भी जब तक पूरा नहीं होगा नहीं टलेगा। एक बिंदु जो इसमें लगा है दोस्तों। हालेलुया। क्या आप लोगों को प्रेरित करते हैं? क्या आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं? क्या आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए? हाँ, हेलो, दो भाई प्रार्थना करने के लिए गए। एक बीमारी से पीड़ित था, एक भाई खाट में पड़ा हुआ है। दो विश्वासी प्रार्थना करने के लिए गया। चलो, एक प्रदीप है और एक और भाई समयलाल, दोनों विश्वासी है। अब मैंने इन दोनों से कहा जा भाई, वो उसका अंतिम समय है बेचारा का, प्रार्थना करके दिलासा दिला कहा और कहना कि विश्वास रख, प्रभु काम करेगा। प्रदीप और समयलाल गया, देखिए, और दोनों ने प्रार्थना किया, उन्हें समझाया। समयलाल कहता है प्रभु पर विश्वास कर मेरे भाई, तू ठीक हो जाएगा। देख प्रभु ने यहाँ क्या क्या कहा था, हाँ इसी वचन के अनुसार प्रार्थना कर। वो मुर्दा को जिंदा कर दिया तो तू तो अभी जीवित है, तो तुझे क्यों ठीक नहीं करेगा? ये समयलाल ने कहा। और समयलाल बेचारा प्रार्थना किया। अब प्रदीप कह रहा है ठीक करेगा भाई, चिंता न कर। यदि ठीक भी नहीं करता तो इस दुनिया में मुलाकात करेंगे जहां तू जा रहा है। और डर की क्या बात है, जा आराम से खुशी खुशी स्वर्ग जा। हम भी तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, सबको तो मरना है, मिट्टी के शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। एक रोते हुए जाता है, दूसरा हंसते हुए जाता है। तू विश्वासी है, तू हंसते हुए जा। और बेचारा कंफ्यूजन में आ जाता है। समयलाल तो कुछ और बोल रहा था, प्रदीप कुछ और बोल रहा है। प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु सवाल आके इन दोनों का ना सुन, मेरा सुन तू, मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये अच्छे, आप किसी के लिए प्रेयर करते हो या किसी के लिए प्रार्थना कर इनकरेज करते हो, हाँ भरोसा रखिए होगा। या जो बेचारा 4 दिन में मरने वाला है उससे 2 ही दिन में आप मारकर वहां पहुंचा देते हो। मेरी बहनों, हाँ मेरे बाबू के साथ ऐसे हुआ। उससे जब लोको मारा ना, रिश्तेदार आते थे और बोलते थे क्या हुआ, लोको मार दिया है, एक बार और मारेगा, फिर सीधा पत्ता कट जाता है। बेचारा बाबू अपने आप को मोटिवेशन दे रहा था। वो मैं सुना हूं बहन 3 बार मारते हैं उसके बाद जाते हैं, अभी तो एक ही हुआ है, 2 और बाकी है। नहीं, अब गलत सुने हो, हमारे पड़ोसी को 2 ही बार मारा था, वो चला गया था। अब बाबू नहीं, तुम नहीं जानते, मेरे दोस्त को 3 बार मारा था फिर गया था। वो अपने आप को मोटिवेशन दे रहा है कि 3 बार में जाऊंगा, या 2 बार में पहुंचा रहे वहां, जल्दी से जाओगे। होता है कि नहीं ऐसा लोग? इसीलिए मैं कहा ऐसे लोगों के साथ ना तो खाना खाना, ना तो उठना, ना तो बैठना। जितना हो सके इन लोगों से आप दूरी बना कर रहे हैं। यदि आप प्रभु में हैं, आपको अच्छी बात करना है। समय की कमी में जल्दी से खत्म करता हूं। जब मैं घर बनाने वाला था दोस्तों, मैं घर की तैयारी कर रहा था,
मेरे पास 25,000 कुछ पैसा था, मैं प्रेयर कर रहा था घर कैसे बनाऊं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब वर्षा होता था पानी ना घर के अंदर घुस जाता था। प्रार्थना किया, पैसा नहीं था, क्या करना चाहिए, प्रार्थना कर रहा था। गोविंद से सलाह लिया, गोविंद ने कहा शुरू कर भाई। देखिए अच्छा सलाहकार जरूरी है। गोविंद ने कहा शुरू कर भाई, प्रभु पूरा करेगा। वो शब्द आज भी मुझे याद है। गोविंद ने कहा शुरू कर, प्रभु पूरा करेगा। मैं 0 से आरंभ किया दोस्तों, और सच बात है जो गोविंद ने कहा था प्रभु पूरा करेगा, 0 से आरंभ किया और वो पूरा 100 तक पहुंच गया दोस्तों, बन गया ईश्वर का अनुग्रह से। क्या आप लोगों को कहते हैं कि यदि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना चाहते शुरू तो करो, तब ना परमेश्वर के सामर्थ्य को देखोगे। यदि मैं 7 लाख रुपए लेकर घर बनाता तो मैं कैसे उसके सामर्थ्य को देखता। मैं 25,000 रुपए लेकर घर बनाना आरंभ किया, लगभग 7 लाख रुपए में घर बना दोस्तों, खुदा ने पूरा किया। मैं आज भी जोड़ता हूं, कहां से आया मुझे आज भी पूरा जानकारी नहीं मिलता, मुझे नहीं पता, लेकिन गोविंद का वो शब्द मुझे याद था कि प्रभु पूरा करेगा। मैं उस बात को पकड़ लिया और मैंने कहा प्रभु तुझे ही पूरा करना है, और प्रभु पूरा किया। हालेलुया। सोचिए हमारा शब्द कितना अच्छा है दोस्तों। रोमियो के पत्री 15 अध्याय में लिखा है, तुम अपने पड़ोसी के अच्छे काम के लिए उसकी बड़ाई करो ताकि उसकी उन्नति हो, वो बढ़े। आमीन। मैं खत्म कर रहा हूं। आपको पता है शैतान के जो अनुयायी है, शैतान के जो पुजारी है, इन लोग क्या करते हैं पता है? देखिए इन लोग भी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ओम घिड़िम गाड़म सड़म, उस लड़की उस लड़का के पीछे हाथ धोकर पड़ जा। इन लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शैतान के पुजारी हैं, और बाकायदा लड़कों से कहता है शैतान उस लड़के के पास जा, पुजारी और शैतान को उस लड़की के पीछे हो जा, उस लड़के के बाद उस लड़के के पीछे हो जा, उसके पीछे जाओ, उस व्यक्ति के शरीर में घाव लाओ, उसके शरीर में बीमारी को लाओ, उसके शरीर में गरीबी को लाओ, उसके शरीर में ये लाओ। इन लोग सब शब्दों से करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये शैतान के जो पुजारी लोग हैं ना, इन लोग शब्दों से काम करता है। इस व्यक्ति के पास जाओ, उसके नाम लिखेंगे, 1000 बार उस व्यक्ति के नाम को दोहराएंगे, 1000 बार। एक प्रभु के दास ने कहा शैतान 1000 बार, उसका अनुयायी जो पुजारी था 1000 बार कह रहा था इस व्यक्ति के पास जाना है तुझे और इसे हानि पहुंचाना, इस व्यक्ति के पास जाना है हानि पहुंचाना, इस व्यक्ति के। उन लोग बार बार उसी नाम को बार बार लेते हैं जिसके पास शैतान को भेजते हैं इन लोग, और बार बार कहते हैं उसके पास जाना है हानि पहुंचाना, उसके पास जाना है हानि पहुंचाना है। और जब तक हानि ना पहुंचा कर आ जाए तब तक वो उस व्यक्ति के नाम को लेते रहते हैं, पूरे रात भर लेते नाम। ये आज तक मैं नहीं बताया था, आज पहली बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और शैतान के पुजारी उस व्यक्ति के नाम लेते रहेंगे। शैतान वहां जाता है और उसके जीवन पर काम करते हैं। जब तक ये नाम लेते जाएगा वो उसके जीवन पर काम करते जाता है, जब तक ये नाम लेते जाएगा वो प्रभाव बढ़ते जाता है दोस्तों। अंकल दीनाकरण ने कहा एक बार पर अपने प्रचार में, ऐसी एक शैतान के पुजारी ने एक महिला का नाम लिया और कहा उस महिला के पास जा, मेरे घर के नीचे में वो रहती है, बहुत परेशान करती है वो, उसके पास तुझे जाना है और व्यभिचार की आत्मा को उसके पास छोड़ के आना है ताकि वो व्यभिचार करे। ध्यान से सुनना, व्यभिचार की आत्मा भेजने वाला शैतान है। उत्पत्ति 6वें अध्याय में पढ़ना, स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर उतरकर महिलाओं के साथ संबंध बनाया। आत्मा जो है ना, दुष्ट आत्मा, ये संबंध बनाते हैं लड़कियों के साथ। सच्ची बात है, ये आत्मा संबंध बनाता है। मैं एक दिन आपको विस्तार से बताऊंगा कि आत्मा कैसे संबंध बनाता है, दुष्ट आत्मा बहनों के साथ में आपको बताऊंगा, कि अभी समय नहीं है। अंकल दीनाकरण ने कहा शैतान से उस महिला के पास जा, व्यभिचार की आत्मा उसके अंदर डाल क्या कि वे व्यभिचार करें। शैतान जाता है और बार बार उस महिला का नाम ले रहा था, बार बार शैतान जाता है, थोड़ा देर बाद वापस आ जाता है। पुजारी पूछता है हो गया काम? शैतान ने कहा आइंदा दोबारा कभी भी उस महिला के पास उसे मत भेजना। पुजारी ने पूछा ऐसा क्यों? उसके पास यीशु मसीह है, वो यीशु के लहू से चारों तरफ से ढकी हुई है। मैं क्या, मेरा बाप इब्लीस भी उसे छू नहीं सकता। ना करें। क्या कहते हैं, एक बहन आकर बोल रही थी ना, एग्जाम्पल नहीं है ये, ऑन स्पॉट क्या बोल रहे थे एक बार,
प्रैक्टिकल क्या बोल रहे थे हैं? प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, तो आप करके देख लेना। जाओ किसी भी बांग्लादेश जाओ, कहीं भी जाओ, अब बोलना नागेश्वर वर्मा के जीवन पर काम करके देखिए करके। मैं गारंटी देता हूं आपको, किसी भी तंत्र मंत्र वालों के पास जाओ, चाहे वो बकरा लेने वाला हो, मुर्गा लेने वाला हो, मुझे नहीं पता, करके दिखाओ। कोई भी तंत्र मंत्र के जी काम यदि मेरे ऊपर करेगा, मेरे परिवार के लिए, मेरे ऊपर, तो मैं प्रचार छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं यीशु मसीह के लहू से पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं मैं। और वही उस बहन के साथ हुआ, क्योंकि वो आराधना प्रार्थना करने वाली थी, वे विचार के आत्मा उसके जीवन पर काम नहीं किया दोस्तों। हालेलुया। इसीलिए शैतान और उनके जो पुजारी, उन लोग भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। आपको याद है शैतान ने यीशु से क्या कहा? यदि तू परमेश्वर के पुत्र है। देख, शैतान कह रहा है यदि तू परमेश्वर के पुत्र है, वो भी तो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि शैतान जानता है कि वो परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन वो फंसा रहा है। यदि तू परमेश्वर के पुत्र है, कल आकर आपको बात, यदि तू परमेश्वर की बेटी है, यदि तू परमेश्वर के बेटा है, तो चल ये काम को कर, तब मैं मानूंगा कि तू है। और आप भी चल, मैं करके दिखाता हूं, हाँ तब तू मुझे मानेगा। चल मैं करके दिखाता हूं, क्या कर रहे बताओ मुझे। 5 मंजिल से कूद जा, मूर्ख, मैं 10 मंजिल से कूद कर दिखाता हूं। वो बेचारी 10 मंजिल से कूदी और आज स्वर्ग में हूं। हाँ, शैतान ने कहा ना यदि तू परमेश्वर के बेटा है, तो आपके पास भी आकर कहेगा यदि तू विश्वासी है तो आ मूर्ति को धन्यवाद कर। यदि तू पर विश्वासी तो आ मूर्ति में चढ़ी प्रसादों को खा। आ यदि तू परमेश्वर के बेटा तो चर्च जाना छोड़, पैसे कमाने में लग जा। वो हर एक चीज जो ईश्वर से ज्यादा महत्व आपके जीवन पर है, वो सब मूर्ति है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो गाड़ी क्यों ना हो। यदि ईश्वर से ज्यादा महत्व रखता है तो वो मूर्ति ही पूजा में आता है, याद रख लेना। आज कितने सारे लोग चर्च नहीं आते। कल तक नौकरी नहीं था तो रोते थे, आज नौकरी आ गया तो चर्च ही छोड़ दिए। कल तक प्राण लटका हुआ था तो बचा लो भैया, बचा लो बचा लो, आज बच गया तो प्रभु कौन है हम नहीं जानते भैया। मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन, हम तो हैं, हमें आकर घिसेंगे। हाँ, अगेश्वर तो है, घिसो भैया, इसे घिसो, निकलेगा निकलेगा निकलेगा, घिस घिस, घिस काम होगा, पूरा होगा होगा होगा। फिर काम होने के बाद हम रहे मस्ती में, आग लगे तेरे बस्ती में, हट जा, हमें क्या है। मैं सच कह रहा हूं, कल तक नौकरी का नहीं था, रोते थे, नौकरी आ गया चर्च आना बंद कर दिया। कल नौकरी जान लटका हुआ था तो आ रहे थे, आज प्रभु बरी कर दिया तो चर्च बंद हो गया। समझ में नहीं आता, पैसे के ना पीछे भाग रहे हो। एक दिन बहुत सारा पैसा आ जाएगा, लेकिन आपको अपना प्राण देना पड़ेगा। ऐसा पैसा किस काम का बताओ। ये लुक्का रचित सुसमाचार 12 अध्याय पढ़ लीजिएगा आराम से, 12 के 20 पद, वहां लिखा है धनवानों के विषय में। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, कान खोलकर सुनना, हर एक शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि आप बारंबार नकारात्मक बातों को बोले, बारंबार आप नेगेटिव बातों को बोले। मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसी ही हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बीमारी में पड़े रहूंगी, मैं बीमारी में पड़ा रहूंगा, मैं गरीब के गरीब रहूंगा, मैं पिछले वर्ग का कहीं पिछले वर्ग का रहूंगा, मैं कुचला हुआ हूं, मैं कुचले हुआ रहूंगा, मैं त्यागा हुआ हूं, मैं कभी उभर नहीं सकता, मैं कर्जों में दबा हुआ हूं, मैं दबा रहूंगा, मैं यही पड़ा रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसी ही हूं, मैं कमजोर हूं। शैतान तो चाहता है कि आप यही बोले, शैतान चाहता है कि आप यही बोले, और वो कहता है अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, और बोलो। और वो कहते हैं यीशु सुनना मत, ये मेरी बेटी है, मेरे जैसे बोल रहे हैं ना, सुनना मत, मैं बीमार में ही पड़ी रहूंगी, मैं बीमार में पड़ी पड़ी मर जाऊंगी, कीड़े मेरे देह को खा लेगा। शैतान बोलता वेरी गुड, और बोल, तो कभी ठीक नहीं होगा, तो कभी ठीक नहीं होगी, तो पड़ी रहेगी ऐसी। फिर इस काल में आकर कहता है मैंने कहा था ना तू ठीक नहीं होगी, इसमें आकर मैंने कहा था ना तू ठीक नहीं होगी। यही हुआ था लक्ष्मी पटेल के साथ, जब वो प्रार्थना करती थी 2 शब्द सुनाई देता था, एक यीशु का मैं तुझे चंगा करूंगा बेटी, दूसरा तू कभी चंगी नहीं होगी। वो रोती थी, ये 2 शब्द 2 कान में क्यों सुनाई दे रहा है मेरा?
मुझसे पूछा, मैंने कहा जो कह रहा है मैं तुझे भी ठीक करूंगा वो प्रभु है, उसे ग्रहण करना। दूसरा शब्द जो कह रहे तू कभी ठीक नहीं होगी, चंगी नहीं होगी, वो शैतान के उसे भगाना। उसने वैसी काम किया और वो 1.5 घंटे में ठीक हो गई दोस्तों, 1.5 घंटे में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, शैतान का प्रमुख हथियार है कि आप बार बार नेगेटिव बातों को बोलते रहे, नकारात्मक बातों को बोलते रहे। मैं डरती हूं, मैं डरती हूं, मैं कांपती हूं, मैं कमजोर हूं, मैं भय में हूं। शैतान दिखाई दे रहा है, पकड़ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। शैतान कहता है वेरी गुड, पूरा लाइन में आ गया मेरा। ये तो कोई विश्वास नहीं इसके अंदर, टोटल अविश्वासी, कुट कुट कर संदेह भरा हुआ है, अविश्वासी है ये। लेकिन एक विश्वासी वो होता है जो पत्थर को भी हिला दे। एक विश्वासी वो होता है जिसके लिए हर काम संभव हो। नीति वचन 18:21 तुम्हारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आमीन। समझ पा रहे हो? आपके जीव में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। मैंने मां से बार बार कहा था, मां जब तेरा ऑपरेशन होगा तो बार बार तू ये बातों को कहते रहना, रटते रहना, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, मेरे जीवन तेरे हाथ में है, तू ही बीमार करता है और तू ही चंगा करता है। हालेलुया। तू ही मारता है और तू ही चंगा भी करता है। बार बार कहना मेरे जीवन तेरे हाथ में है, मैंने बुरा किया तेरे खिलाफ लेकिन तू बुरा नहीं करेगा मेरे खिलाफ। हालेलुया। मैंने सिंहासन स्वर्ग के विषय को अपराध किया लेकिन तू बुरा नहीं करेगा मेरे खिलाफ। वो बार बार जब तक ऑपरेशन चल रही थी, मैंने पूछा तू क्या कर रही थी, वो बोल रही थी मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी। मैंने कह रहा था बार बार यीशु मसीह से, यीशु मेरे जीवन तेरे हाथ में है, मैं अपने जीवन को तुझे सौंप देता हूँ, मेरा जीवन तेरा है, मैं नहीं जानता तू क्या करेगा पर जो करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम बुरे होकर अपनी बेटी बेटा को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय पिता अपनी बेटी बेटा को अच्छे वस्तुएं क्यों ना दूंगा। और यही बात ही मेरी मां ने कहा, यही बात मेरे मां ने कहा। जब तक उसका ऑपरेशन चल रहा था वो प्रार्थना लगातार 1.5 घंटा से कर रही थी दोस्तों। वो बेहोश नहीं थी, वो इधर उसका पैरालाइज थी लेकिन उसका होश में था वो, और बार बार वो प्रार्थना कर रही थी। आज भी वो जंग लड़ रही है वो। हालेलुया। आपने कभी ये गीत सुना है? ये गीत वो आज भी मेरी मां जंग लड़ रही है। सोचिए 62-63 साल की उम्र में वो आज भी जोश से भरी हुई है और मुझे उम्मीद है वो देखना हर एक जंग को यीशु के नाम में पूर्ण रीति से जीतेगी। हालेलुया। एक सुंदर गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधिया तो, उसमें उर्दू में लिखा है, मैं हिंदी में, करो उसका तुम सामना, तूफान से ही लड़ने को खुदा ने हमें गढ़ा है। हालेलुया। उससे लड़ने के लिए तो परमेश्वर ने हमें बनाया है दोस्तों। हर एक युद्ध हमें लड़ना है और बार बार सकारात्मक बात करना है। मैं जीतूंगा, सभी कहना मैं जीतूंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगा हो जाऊंगा, शैतान भागेगा और मैं विजय हो जाऊंगा, मैं विजय प्राप्त करूंगा। बीमारी को जाना पड़ेगी यीशु के नाम में। मैं क्या करूं? पॉजिटिव, नकारात्मक बातों को छोड़कर सकारात्मक बातों को बोलो। यीशु मसीह काम करेगा आपके जीवन पर, वो आपके जीवन पर काम करेगा, आपके परिवार आपके जीवन को बदलेगा, वो बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। पता है दाऊद क्या कहता है? मैं अंधकार में भी जाऊंगा फिर भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मैं भूखा प्यासा रहूंगा फिर भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। ओ तू मेरा चट्टान है, मुझे छिपा लेता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। तू मेरा सब कुछ है, शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा बल है, तू मेरा सब कुछ है। ये दाऊद कहता था दोस्तों, सब कुछ। दाऊद के सिर के एक बाल बांका नहीं कर सका साउल राजा, छू नहीं सका दाऊद को दोस्तों। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा हम सभी दाऊद हैं। कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता, कोई भी शैतान हमारे सिर से एक बाल बांका नहीं कर सकता। मत्ती 10 में यीशु ने कहा तुम्हारे सिर के सारे बाल गिने हुए हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे पास और सब वचन था पर समय की कमी है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बारंबार अब सकारात्मक शब्द कहना शुरू करो। यदि बीमार है सकारात्मक कहो, मैं चंगा हो जाऊंगा। सभी कहना मैं चंगा हो जाऊंगा।
मुझे बुद्धि की कमी है, या आपको बुद्धि की घटी, बोले प्रभु मुझे बुद्धि देगा। उसने सुलेमान को दिया तो मुझे भी देगा। आमीन। बच्चा चाहिए तो बोले प्रभु मुझे, आप मुझे बच्चा दोगे। आपने हन्ना को दिया था, एलीशिबा को दिया था, सारा को दिया था, मुझे भी बच्चा दोगे। आमीन। हालेलुया। यदि कोई बुखार से पीड़ित है तो आप बोलो आपने पतरस के सास को ठीक किया था, मुझे भी आप ठीक करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जो भी समस्या है सभी के विषय में सकारात्मक सोचिए, यीशु मसीह आज ही आपके जीवन पर काम करेगा। आमीन। आमीन। चलिए खड़े हो जाइए, हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। चलिए देखिए प्रभु कैसा काम करेगा। दोस्तों अपना आंख बंद करिएगा। हमारा प्रभु ग्रेट है, वो महान है। दोस्तों आप विश्वास करिए, वो स्वर्गों के ऊपर स्वर्ग और उस स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग में विराजमान है। वो बाइबल कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें, जो आप चाहते हैं आपको मिले वो प्रार्थना करें। एक छोटा समय गीत गा रहा हूं, प्रार्थना करें। अंकिता एक छोटा सा, आप सभी प्रार्थना करिएगा। जीसस हालेलुया। हाथ उठाकर प्रार्थना करें। सभी कहें मेरे साथ एक साथ, बोलते रहे। पिता मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चों के लिए, तेरे संतानों के लिए, यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुटकारा दीजिए, यीशु के नाम से इन्हें आजाद करिए, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को दूर करिए, यीशु के नाम से हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए। हे बीमारी और शैतान में तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल बाहर इनके शरीर से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, निकल बाहर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में इनके बॉडी से दूर चले जा, जीसस नेम, यीशु के नाम में, जीसस नेम, यीशु के नाम में सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से छोड़ इन्हें, टच
in the name of Jesus Christ. Thank you Lord, thank you Lord. धन्यवाद प्रभु छूने के लिए। दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। पिता मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम पर। तूने मेरे प्रार्थना सुनकर ग्रहण किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे चंगा किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने अपनी दृष्टि मुझ पर लगाया और मुझे स्वस्थ कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे स्वीकार किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे सीने से लगाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, मैं इस योग्य हूँ कि आज मैं भवन में आ पाया और तूने मुझे स्वीकार किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रार्थना किया है, धन्यवाद उन तमाम प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। शुक्र है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नसरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। बैठ जाइए।